Good morning, student. Welcome you. And this class 8. This is first part. This chapter is our constitution. देखिए constitution जो है होता क्या एक्चुअली है कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ प्रिंसिपल. देखिए एक तरह से रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्री इज गवर्न, जिसके बेस पे कंट्री गवर्न करती है, अपनी सरकार चलाती, इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये एक तरह से नियमावली हुई है यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन का, तो उसी संविधान बेस पे कंट्री अपना सरकार चलाती, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा. देखिए इससे पहले हम देखते हैं कुछ और. वी फॉलो रूल्स इन द ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू. देखिए हम हर जगह रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, घर में हो, या रोड पे हो, हर जगह रूल्स चलते हैं. देर आर सर्टेन रूल्स इन द फैमिली सो वी पीपल वेकअप. देखिए यहाँ पे भी कुछ नियम है. सुबह जो फैमिली वेकअप होती है, जगती है, तो सुबह उठते हुए उनका है कि दैनिक जो रूल्स बना होता है उसके अकॉर्डिंग काम करती है. सो हैव देयर मील्स एंड स्लीप. देर आर रूल्स इन द स्कूल. स्कूल में भी रूल्स. देर आर रूल्स दैट पीपल फॉलो इन जिम्स वाइल playing games, while driving. Rules are made and followed so that people can live and work together in a smooth systematic way, जिसमें वो स्मूथ एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं. विदाउट रूल लाइफ वुड डिसइंटीग्रेट इनटू चॉस. ठीक, बिना रूल के ज़िंदगी पूरी तरह ख़राब हो जाती है. अ नेशन और स्टेट. देखिए नेशन या देश या कोई स्टेट इज़ गवर्न बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी देश या वहाँ का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रूल्स बनाया जाता है उसी का अकॉर्डिंग चलता है. बिफोर वी डिस्कस व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंड वाई इट्स नेसेसरी. देखिए हम जब स्टार्ट करते हैं इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है या क्यों ज़रूरी, लेट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द स्टेट. स्टेट होता क्या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री. देखिए यदि हम कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, द वर्ड स्टेट कैन मीन वन कंट्री, वन ऑफ मैनी पार्ट्स इन डिवाइडेड इनटू सच अ स्टेट. देखिए यहाँ पे एक जो कंट्री बहुत बड़ा है तो उसको इंडिया को अपन अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर देते हैं. और द यूएसए स्टेट रिटर्न विद द कैपिटल एस. देखिए स्टेट जो है यूएसए में कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है और अपने स्मॉल से हैं. ऑन द अदर हैंड रिफर टू द नेशन और पॉलिटिकल एंटिटी. ठीक है, या तो नेशन होता है या पॉलिटिकल एंटिटी होती है, एक राजनीतिक तौर पे उसकी पहचान होती है. दो स्टेट एंड गवर्नमेंट आर ऑफन यूज चेंजेबली. देखिए स्टेट और जो है गवर्नमेंट दोनों हमेशा इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. देखिए यहाँ पे दो टर्म में डिफरेंस है. फर्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में चेंज पीरियडिकली. देखिए गवर्नमेंट है जो कंट्री का वो पीरियडिकली बदलती रहती है. बट द स्टेट कंटिन्यू एग्जिस्ट. लेकिन स्टेट इसको एग्जिस्ट करता है कंटिन्यू. फॉर एग्जांपल देयर हैव बीन सेवरल चेंज इन द गवर्नमेंट. देखिए यहाँ बहुत सारे चेंजेस होते गवर्नमेंट में सिंस द स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन 1947. लेकिन स्टेट यहाँ पे 1947 में बन चुके थे. ठीक है, सो एक एग्जाम्पल और देखते हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये इन 2011 लीबिया में प्लंग्ड इनटू सिविल वार. यहाँ पे सिविल वार हो गया था सभी नागरिकों के बीच में. विद द पीपल प्रोटेस्ट अगेन. देखिए यहाँ पे पीपल जितने भी थे वो सरकार के अगेंस्ट आ गए थे. डिक्टेटरशिप ऑफ मोनार गद्दाफी. वो डिक्टेटरशिप जो मोनार गद्दाफी की थी. द यूएन एंड सम यूरोपियन कंट्री गॉट इन्वॉल्व इन द आर्म स्ट्रगल. देखिए यूएन यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें हिस्सा लिए थे. आर्म स्ट्रगल हुआ था काफ़ी. स्ट्रगल टू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लीबिया में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो. अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अ रूल्स एंड प्रिंसिपल आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑन विच कंट्रीज गवर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग रीजन. देखिए जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे कुछ रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के. अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम. अ कंट्री हैज़ डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सिस्टम. देखिए एक कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अलग अलग कंट्री की बात कर रहे हो तो वहाँ अलग अलग सिस्टम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे. देर आर मोनार्की इन द किंग द सेंटर ऑफ पावर. देखिए जहाँ पे मोनार्की होगा वहाँ पे एक जो सेंटर पावर किंग होगा. देर आर डेमोक्रेसी इन विच द पीपल आर सोर्स ऑफ पावर. और जहाँ डेमोक्रेसी होगा वहाँ सोर्स जो है पावर का पीपल होंगे. देर आर डिक्टेटरशिप इन विच अ लीडर और एग्जाम्पल हेड ऑफ द मिलिट्री इज़ द मोस्ट पावरफुल. डिक्टेटरशिप में जो मिलिट्री लीडर होगा वो सबसे पावरफुल होगा. Next, a constitution describes the principle along which a country is to be governed. The law that are made in country must abide by the principle or follow the spirit of this constitution. This severe as an important protest against the danger of a group people rising to power and making law and change in the basic structure of a state.
नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, उनके भी पावर्स के बारे में जिक्र किया जाता है। एंड प्रोवाइड मेजर टू सो दैट द पावर मे नॉट बी मिसयूज, और इनके कुछ मेजर्स भी होते हैं जहाँ कि पावर को मिसयूज ना कर सके कोई। नेक्स्ट, अ सेट आउट ऑफ द राइट्स दैट पीपल एंजॉय एंड प्रोवाइड मेजर फॉर सेफगार्डिंग प्रोटेक्टिंग दिस राइट। देखिए यहाँ पे कुछ राइट्स जो होते हैं पीपल वो भी बता रखे हैं इसमें। एंड दैट मीन्स spell out the steps that individual group may take if their rights are taken away by other including the state। देखिए यहाँ पे उनके सेफगार्ड भी है, और पर्टिकुलर ग्रुप के कोई राइट्स यदि वहाँ से कोई रिमूव करता है तो उसके बारे में भी कुछ एक्शंस दिया जाता है, दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए ठीक है, राइट्स आर टेकन अवे बाय अदर इंक्लूडिंग द स्टेट। ठीक है, कोई हटा नहीं सकता उनके जो भी राइट्स है। अब नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय बॉडी 29 पीपल नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्टेड किया गया था वो 229 मेंबर्स थे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा गया था। दिस लर्न मैन एंड वुमन। देखिए इसमें कुछ लर्न सीखे सिखाए व्यक्ति, मैन वुमन दोनों थे, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड वॉक लाइफ वर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, और ये अलग अलग एरिया से थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे। वॉक्स ऑफ लाइफ वर इलेक्टेड बाय द पीपल हु इंटरेस्टेड देम विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जिनको टास्क दिया गया था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द कंट्री, और जिनको इस बात का जिम्मेदारी दिया गया था वो सभी सेक्शन जो है कंट्री के सभी सेक्शन का ध्यान रखें। डिस्पाइट द डिफरेंट इन देयर बैकग्राउंड, और द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर ऑल नेशनलिस्ट। देखिए जो बैकग्राउंड थे सभी नेशनलिस्ट ही थे। दे हैड लर्न फ्रॉम इंडिया लॉन्ग स्ट्रगल। देखिए वो काफ़ी सीखे जो इंडिया का काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट इफ अ कंट्री हैड टू प्रोग्रेस द पीपल हैड टू बी इन्वॉल्व इन इज गवर्नमेंट। यदि ब्रिटिश ने इनको इन्वॉल्व किया था, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड इफ़ द कंट्री हैड टू प्रोग्रेस, यदि कंट्री प्रोग्रेस करना चाहती तो यहाँ पे ज़रूरी था कि द पीपल हैड टू बी इन्वॉल्व इन इट्स गवर्नमेंट्स, तो पीपल इस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो। सो दे ऑल फेल्ट दैट इंडियन शुड बी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए सभी ने इस बात को महसूस किया था कि इंडिया की भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। दे बोरो आइडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए उन्होंने जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अदर कंट्री से लिए हैं, कीपिंग इन माइंड द स्पेशल नीड ऑफ द इंडियन पीपल, और इस बात को माइंड में रख के कि इंडियन पीपल को इसकी ज़रूरत है। एज जवाहरलाल नेहरू सेड वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एम वाज टू बिल्ड ए नेशन। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब हम नेशन को बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑल पावर एंड अथॉरिटी वुड बी डिराइव फ्रॉम द पीपल, कि सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्स जो भी पावर्स है वो डिराइव फ्रॉम द पीपल से आनी चाहिए। दैट वुड सिक्योर जस्टिस इक्वलिटी फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स कास्ट सेक्स सिटी, कि सभी के जो जस्टिस होना चाहिए, समान इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम सबको मिलना चाहिए टू द ऑल द सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स, और किसी के साथ किसी बेस से भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो। इन विच द राइट ऑफ द माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वुड बी सेफगार्ड, जो बैकवर्ड क्लास है माइनॉरिटी उनके भी सेफ राइट्स को सेव किया गया है। दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मासेस एंड हु वर लिविंग इन द अटर पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मासेस, जो भी मासेस की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया उनके हालातों को। हु वर लाइंग इन द अटर पॉवर्टी एंड दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड्स। ठीक है, तो द वुड कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, और कंट्रीब्यूशन किया गया है कि जो है वर्ल्ड पीस शांति के लिए एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड्स। इट टुक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 165 सेशन। देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था 165 सेशन हुए, इनके बीच में 165 सेशंस हुए, स्प्रेड ऑल ओवर द मोस्ट 3 ईयर, लगभग 3 साल लग गए। टू शेप द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। द मेंबर डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस। देखिए जो इसमें मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी डिस्प्ले किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस में। यूनिटी एंड टुक केयर ऑफ इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत सारे पॉइंट जो है यूनिटी जो है इसमें इंक्लूड की गई, टू टेक केयर ऑफ इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब एवरेज सेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरेज सेक्शन, हर सोसाइटी के हर व्यक्ति का ध्यान रखा। फाइनली दे साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर, फाइनली 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया गया। इन 1949 एज यू ऑलरेडी नो द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है
26 नवंबर 1949 को बन चुका था, सभी फाइनली हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। द प्रीमेबल, देखिए द प्रीमेबल में हम देखेंगे द प्रीमेबल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखिए प्रीमेबल जो है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहाँ परिचय है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सेट आउट द आइडिया दैट मेकर्स द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल विच द कंट्री टू फॉलो। देखिए जो भी मेंबर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव थे कंट्री के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इट इज़ द गाइड द स्पिरिट बिहाइंड ऑल द लॉज इन द कंट्री। इसमें सारे जो लॉज है सबको गाइड किया, सभी स्पिरिट का ध्यान रखा हर चीज़ का। तो देखिए यहाँ द पीपल ऑफ प्रीमेबल, देखिए द प्रीमेबल से जो प्रीमेबल निर्देशिका कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल मीन्स हम भारतीय जो पीपल ऑफ इंडिया है, अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते, लागू करते हैं, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स द पीपल आर ऑल इंपॉर्टेंट, कि इसमें पीपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, और यही अल्टीमेट सोर्स है पावर का, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Sovereign in that context means independent. Sovereign means independent है. Socialist refer to certain political principle that have been interpreted differently in different country. देखिए यहाँ पे जो सोशलिस्ट है हर कंट्री में अलग अलग है, कुछ डिफरेंट तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। इंडियन सोशलिज्म ले ट्रेस ऑन स्ट्राइविंग टूवर्ड अ मोर इक्वल सोसाइटी बाय हेल्पिंग द वीकर सेक्शन, और ये वीकर सेक्शन का हेल्प करते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेट डिटेल अंडर द सोशल जस्टिस में, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है द टर्म सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट होता क्या है, वाज एडेड टू द प्रीमेबल बाय अमेंडमेंट, और इसमें अमेंडमेंट के द्वारा इसको और कोशिश किया चेंज करने का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। अमेंडमेंट्स मीन्स चेंज, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करना, और कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट टू सूट द चेंजिंग नीड ऑफ द पीपल। और अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हाउएवर अमेंडमेंट्स कैन बी मेड ओनली इन द अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर ले डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बदला जाएगा कोई भी रूल्स रेगुलेशन को। दिस इज प्रोटेक्टिव मेजर टू द पीपल कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रोटेक्टिव मेजर है कि पीपल को इसको इतने आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, इन सच वे एज द हार्म द कंट्री, जिससे कंट्री को कोई हार्म हो। अब नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर, देखिए सेक्युलर मीन्स इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष। दिस मीन्स स्टेट कीप अवे फ्रॉम द रिलीजियस मैटर, कि इसमें रिलीजियस मैटर अलग रहेगा। द वर्ड सेक्युलर टू was added to the constitution in 1776 by the amendment as a phrase unity of integrity of the nation। और भारत की जो यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि सेक्युलर हो, इसमें जाति धर्मों को बीच में न लाएं। डेमोक्रेटिक, देखिए इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ पीपल हु गवर्न द कंट्री। देखिए पीपल जो कंट्री को गवर्न करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से। दिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्न एज लॉन्ग एज द पीपल हैव फेथ इन देम। देखिए वो जब तक शासन करेंगे, सरकार चलाएंगे, जब तक लोगों का उन पर विश्वास है, ठीक है। एंड मे बी चेंज ड्यूरिंग इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान ही बदल सकते हैं उनको। विच वर हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल, और जो हर रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होते रहते हैं। रिपब्लिक, इन अ रिपब्लिक द स्टेट इज हेडेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जो स्टेट होता है वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हेड किया जाता है, एंड नॉट अ हेरिडेटरी नहीं होता है। हेरिडेटरी रूलर या किंग, मतलब जो वंशानुगत नहीं होता, पहले अक्सर होता था ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है जैसे कि पहले राजा होता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसको हेरिडेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। आज राजा, आप राजा हैं तो कल इलेक्शन होगा, 5 साल बाद फिर कोई दूसरा राजा बन जाएगा, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट जस्टिस। टू बी जस्ट मीन्स टू बी फेयर, जस्ट मीन्स फेयर, इम्पार्शियल, ठीक, कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, पूरी तरफ बिना पार्शलिटी के, भेदभाव के। एंड मॉरली करेक्ट व्हेन वी स्पीक ऑफ जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, वे मीन्स दैट लॉ अप्लाई यूजुअली टू एवरीवन, कि लॉ सभी के लिए बराबर इक्वल तौर पे इम्प्लाई होगी, ठीक है, इम्प्लाई होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, कास्ट, सेक्स एंड सोशल स्टेटस, ठीक, वो चाहे कोई भी जाति धर्म समुदाय से हो, सबके लिए बराबर
जस्टिस होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दिस मीन्स ट्राइंग टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी। देखिए इसका मतलब है कि इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पे भी जस्टिस हो इन द वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा इन परसेंटेज ऑफ सीट्स और पोस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब etc फॉर मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे। द आइडिया टू गिव दिस पीपल हु हैव बीन डिप्राइव ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक, जो आइडिया है गिव टू दिस पीपल हु हैव डिप्राइव ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो काफ़ी डिप्राइव उनको अवसर दिया गया है आगे बढ़ने का, टू अर्लियर या उनको पहले मौका दिया जाए जो बहुत ही बैकवर्ड है, जिसमें SC ST OBC के लोगों को आगे बढ़ने की बढ़ाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अ फेयर चांस टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी से पहले इनको प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। देखिए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, दिस 3 वर्ड्स हैव कम टू बी प्रेजेंट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीनों शब्द स्पिरिट मानी जाती है एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए। वी विल डिस्कस लिबर्टी, फ्रीडम। लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है, इक्वलिटी लेटर अंडर द फंडामेंटल राइट्स एंजॉय बाय ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इक्वलिटी सभी भारतीयों के द्वारा इसको एंजॉय किया जाता है बराबर तौर पे। एंड फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारा होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू प्रमोट ब्रदरहुड बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेक्युलर स्टेट मेकिंग एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कोशिश किया कि एक इस्टेब्लिशिंग सेक्युलर स्टेट बनाया गया भारत को, एंड मेकिंग एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। और ये भी बताया गया कि लॉ के समक्ष सभी इक्वल है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, किसी जाति धर्म समुदाय से बिलोंग करता हो। एंड प्रोहिबिटेड बाय डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, वेल्थ एंड सेक्स एंड रिलीजन etc, किसी बेस पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पास। थैंक यू।